सरकार गिराकर उन्होंने नेचुरल रिएक्शन दिया है। कोई भी व्यक्ति अगर उसके पाँव पे पैर रखिएगा अपना और दबाने की कोशिश कीजिए, गलती से रखिएगा तो माफ़ो कर देगा, और जान के दबाने लगेगा तो उठा के पटकेगा आपको। और भाजपा को बिहार में नीतीश कुमार पटक दिया तो आज कहाँ से कहाँ गिर गए। संजय जायसवाल, पलना चिल्ला, सम्राट चौधरी। बिहार से सौतेला व्यवहार आपका इसी तरह देखा जा सकता है। और अब एक बिहारी प्रधानमंत्री बनना चला है, डर तो आपको लगेगा। 14 में आप ही के खिलाफ न नीतीश कुमार भागे थे एनडीए से जी। मोदी जी आप ही के खिलाफ न गए थे वो, लेकिन सुशील मोदी, सम्राट चौधरी सभी ने ये बात एक सुर में कहा कि इनको वापस अब नहीं लाएंगे हम लोग। देखिए नीतीश मौका परस्त राजनीतिज्ञ है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। ये गेम बड़ा है, इस गेम बड़ा में पर्दे के पीछे चल रही सियासी हलचल को आपके सामने रखते हैं। जब से नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए हैं उसके बाद अब बीजेपी का दर्द छलक उठा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनडीए हमेशा त्याग करती है। नीतीश के कम विधायक होने के बावजूद भी हमने उनको सीएम बनाया। यहाँ तक ही नहीं, अब एनडीए से अलग होने के बाद बीजेपी को इतना बड़ा झटका लगा है कि बीजेपी के कोई भी कार्यकर्ता नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल होने की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, शामिल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन उनके लिए दरवाज़ा खोल रखा है। इन तमाम जानकारियों के लिए हम चलेंगे अपने संपादक नमन मिश्रा सर के पास। सर, क्या लगता है जब से नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए हैं तो बीजेपी तमाम तरीकों की जो है कि बयानबाजी कर रही है, लेकिन उनके लिए फिर भी दरवाज़ा खुला रखा है? देखिए नीतीश कुमार देश की राजनीति में प्रासंगिक नहीं है अभी। बिहार में एक बड़ा हिस्सा है जो उनको मुख्यमंत्री बने रहने में काफ़ी मदद कर चुका है। दोनों तरफ के लोगों का उन्होंने सहयोग लिया है, लेकिन ये भी सच है कि आज नीतीश कुमार अपनी प्रासंगिकता बिहार में भी धीरे धीरे खो रहे हैं। ये सच्चाई है कि अगर नीतीश कुमार को इंडिया का संयोजक बनाया जाए या वो ताकत दी जाए राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो बेहतर रिजल्ट लेकर आ सकते हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ी चुनौती का हिस्सा हो सकते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, मुख्य कारण नीतीश कुमार की बेदाग छवि है। बिहार नीतीश कुमार को सफल नहीं मिला था, बिहार बहुत पीछे जा चुका था, तो नीतीश ने बिहार को उस जगह से यहाँ तक पहुँचाया, ये उनकी सफलता है, ये उनका उपलब्धि है। हाँ, सच्चाई यही है कि अब तेंदुलकर ने बिहार देश को कई बार जिताया, तो अपने अंतिम समय में तेंदुलकर की जो क्षमताएं हैं वो कम होने लगी थी। उनकी वजह से हो सकता है कि बहुत विश्वास करके आप उनको खिलाए हो, कोई मैच आप हार गए हो, तो ये उनकी गलती नहीं है, दरअसल ये समय का मार है। और हाँ, गलती उनकी ये हो सकती है कि वो जानते हैं अब कि उनकी क्षमताएँ समाप्त हो गई हैं, वो अब कुछ नहीं कर सकते हैं पहले की तरह, और फिर भी बने रहे उस पद पर, फिर भी बने रहे कि कंटेंशन में कि भाई कोहली को मत खिलाइए, हमको खिलाइए। ये गलती हो सकती है। अब कई लोग यहाँ ये कहेंगे कि नीतीश कुमार को लेकर आप इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते हैं। या देखिए, नीतीश कुमार नमक की तरह है, अपना उनका वैल्यू जो है वो कुछ नहीं है। नमक को कितना महंगा पैकेजिंग में डालिएगा तो नमक के भाव ही बिकेगा, लेकिन उस नमक की कीमत तब समझ में आती है जब आप खाना बनाने लगते हैं। बिना नमक का खाना कोई खाता है क्या? नहीं। बिना नमक के खाने पर घर में क्या होता है? हमारा पिट्टी तक हो जाता है। और अगर उस वक्त नमक घर में ही ना होता तो और जो है कि असंबस की जो है कि स्थिति पैदा हो जाए, तब हो सकता है कोई खाने ना खाए जी, कि बिना नमक के तो कोई खाना नहीं खाएगा। जहाँ तक मुझे लगता है सब्जी असंभव है खाना। एक दिन जन्माष्टमी के दिन नमक नहीं खाना होता है तो दिन भर में बुझाया जाता है लोगों को कि क्या कुछ मिसिंग है। भूखने को भूख लीजिएगा, लेकिन बिना नमक के नहीं रह पाइएगा। वही राजनीति में बिहार के नीतीश कुमार का स्थान है। नीतीश अपने आप में बहुत कीमती नहीं है, लेकिन राजा से जुड़ जाते हैं तो राजा सत्ता में, भाजपा से जुड़ जाते हैं तो भाजपा सत्ता में। ये उनकी खूबी है, ये उनकी नेचुरल राजनीतिक प्रॉपर्टीज़ हैं। अब नीतीश जब आते हैं तो जैसे नमक के साथ होता है, कम हो जाए तब भी नमक की चर्चा, सारा सब्जी सारा पंतुआ के चर्चा छोड़ के आप कहेंगे नमक कम है। ज़्यादा हो जाए तो नमक की चर्चा, नहीं रहे तब भी चर्चा, कम हो तब भी चर्चा, ज़्यादा हो तब भी चर्चा। मतलब नमक बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा ही नीतीश कुमार के साथ होता है बिहार की राजनीति में। नीतीश कमज़ोर भी हैं तब भी नीतीश की चर्चा, नीतीश मजबूत थे तब भी नीतीश की चर्चा, नीतीश नहीं है तब भी नीतीश की चर्चा। ये उसी के साथ हो सकता है जो बहुत महत्वपूर्ण हो जी। अब भाजपा का एक धड़ा बिहार में ये कह रहा है
कि चाहे सुशील मोदी हो, सम्राट चौधरी हो, ये यही कहने में लगे हुए हैं नो एंट्री फॉर नीतीश कुमार। बीच में हल्ला उड़ा कि नीतीश कुमार वापस आ जाएंगे, लेकिन सुशील मोदी, सम्राट चौधरी सभी ने ये बात एक सुर में कहा कि इनको वापस अब नहीं लाएंगे, हम लोग अपने साथ नहीं रखेंगे, हम एक अलग वैकल्पिक तरीके पे काम कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच रामदास अठवाले का बयान क्या आता है कि नीतीश एनडीए में वापस आएंगे जी। कुछ और भाजपा नेता दबे जुबान में ये बात कहते हैं, सार्वजनिक तौर पर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन दबे जुबान में कहते हैं भाई नीतीश जी हमारे साथ आने वाले हैं, उन्होंने मन बना लिया है, आज नहीं तो कल इसको लेकर एक मसौदा बन रहा है, जो रायशुमारी हो जाएगी प्रॉपर उस आधार पर वो आ जाएंगे। तो इंडिया का क्या होगा? देखिए, नीतीश मौका परस्त राजनीतिज्ञ है और मौका परस्त होना गलत नहीं है। यदि ये मौका परस्ती नहीं होती उस सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब इवोल्यूशन हो रहा था तो आज इंसान या अलग अलग जीव इस दुनिया में नहीं होते। इसको आप जिसे हिंदी में अगर या राजनीतिक बोलचाल की भाषा में आप कह सकते हैं मौका परस्ती, दरअसल ये अडेप्टेशन है। नीतीश किसी के साथ अडेप्ट कर जाते हैं, किसी भी परिस्थिति में ढल जाते हैं। अब इसी राजद को उन्होंने कहा था कुछ दिन पहले कि भाई ये तो भ्रष्टाचारियों के झुंड है। अब इसी राजद साथ सहजता के साथ काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार भी करने नहीं दे रहे हैं। आपने देखा कि आलोक मेहता हो या तेजस्वी यादव हो या चंद्रशेखर हो, सभी को उन्होंने शांत करने का काम किया, सभी को ठिकाने लगाने का काम किया। कोई कुछ चूँ बोल रहा है, ज़्यादा विधायक होने के बावजूद विधायक कुछ बोल पा रही है? नहीं बोल पा रही है। इसी के चलते, इसके चलते क्योंकि सत्ता में बने हुए हैं। भाजपा क्यों आज नीतीश कुमार का बुराई कर रही है? यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की बुराई करते हुए क्या बोले थे कि लोहिया और जॉर्ज और जेपी से भी बड़े समाजवादी हैं जी। ये बात उन्होंने कही थी जब वो गठबंधन में थे। आज क्या कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इतना दुख देंगे, इतना धोखा देंगे, इतना बेवफाई करेंगे, ये उम्मीद नहीं थी उनसे। पहला बार धोखा दिया था तो नहीं याद रहा आपको? 14 में आप ही के खिलाफ न नीतीश कुमार भागे थे एनडीए से जी। मोदी जी आप ही के खिलाफ न गए थे वो, तो अब तब अंधे थे कि अब अंधे हो गए? आपको नहीं पता चला? आज बिलबिला रहे हैं नीतीश कुमार को याद करके। ये बिलबिलाना ही कभी भाजपा को बिहार में स्वावलंबी नहीं बनने दे पाया है। और अब हिम्मत अगर अमित शाह या कुछ बड़ी टीम कर रही है तो प्रधानमंत्री को थोड़ा हौसला रखना चाहिए। कल के बयान से उनके जहाँ एक तरफ वो तो ब्राउनी पॉइंट लेना चाहते हैं जनता से कि भाई हम बोल रहे हैं नीतीश हमको धोखा दे दिए, ये किए वो किए। आपने अपने सहयोगी को धोखा नहीं दिया जी। आपने रातों रात नीतीश कुमार को पलटने की तैयारी नहीं कर रखी थी, बिल्कुल कि आपने महाराष्ट्र में धोखा देने की तैयारी नहीं की थी, आपने धोखा मिलते ही किया। आपने आसाम में धोखा किया जदयू के साथ, आपने अरुणाचल में यहाँ गठबंधन होते हुए जदयू के साथ आपने अरुणाचल में उनके विधायक तोड़े। और ये केसी त्यागी नहीं कहा था कि दिस इज अ एक्ट ऑफ एनिमोसिटी, हमारे साथ एनिमिटी किया गया, यानी हमसे दुश्मनी भरा व्यवहार किया गया है जबकि हम गठबंधन में हैं। वो नरेंद्र मोदी दूध के धुले नहीं हैं, वो जदयू को जख्म पर जख्म दे रहे थे और जदयू आह भी ना करे। नीतीश कुमार ने नेचुरल रिएक्शन दिया है 2022 में सरकार गिराकर, 22 में गिराया था कि 21 में गिराया था, 22 में सरकार गिराकर उन्होंने नेचुरल रिएक्शन दिया है। कोई भी व्यक्ति अगर उसके पाँव पे पैर रखिएगा अपना और दबाने की कोशिश कीजिए, गलती से रखिएगा तो माफ़ो कर देगा, और जान के दबाने लगिएगा तो उठा के पटकेगा आपको। और भाजपा को बिहार में नीतीश कुमार पटक दिया तो आज कहाँ से कहाँ गिर गए? संजय जायसवाल, पलना चिल्ला, सम्राट चौधरी आगे, सम्राट चौधरी पे जी, आगे अपनी राजनीतिक हैसियत पे, आगे जोड़ घटाव पे, आगे एक्सपेरिमेंट पे, आगे फिर से मांझी आ जाओ, चिराग आ जाओ, उपेंद्र कुशवाहा आ जाओ, फलाना ढिमका सब आ जाओ। कल तक किसी को भाव नहीं दे रहे थे, कल तक संजय जायसवाल और उपेंद्र कुशवाहा का रोज लड़ाई हो रहा था। चिराग पासवान की पार्टी तोड़ दी, चिराग पासवान को बेघर कर दिया, आप ही ने किया। तो भाजपा दूध की धुली नहीं है, भाजपा सबसे मौका परस्त है। दरअसल गेम यहाँ यह है कि भाजपा का बिहार में दालें निकल पाता है जी। हर पैंतरा भाजपा का बिहार में फेल हो जाता है। इसीलिए भाजपा बिहार में विक्टिम बनना चाहती जनता के सामने, हमारे साथ धोखा हुआ। नीतीश ने आपको बहुत मौका दिया, 17 में बैकडोर से आपकी एंट्री कराई सत्ता में और आपको यहाँ तक खींच कर लाए, आपने उन्हीं के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। अरे आपको अगर नीतीश से सत्ता चाहिए थी तो जिस दिन सीटों का समझौता करते उस दिन कहते कि आप मुख्यमंत्री मेरा होगा, जीतेंगे तो। नीतीश तभी तय कर लेते, करना क्या था? वो जाते राजस्थान सरकार बनाने या राज्य जाते चुनाव लड़ने, आप उस परिस्थिति में चुनाव लड़के देखते, फिर 15 साल रहता, आप कहीं के नहीं रहते।
तो आप सबसे मौका पर आप हैं। और प्रधानमंत्री जी, आपने नीतीश कुमार जी को अगर बार बार उनका हाथ पकड़ा है 17 में या जब भी, तो इसके पीछे आपकी महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा रही हैं। सत्ता का सुख भोगना आपका एकमात्र मकसद रहा है। बिहार आपको समझ में आता नहीं था। बिहार की राजनीति में कभी आपका एक बड़ा हस्तक्षेप रहा नहीं। बिहार से किए वादे आपने पूरे नहीं किए, इसलिए आप बिहार में नहीं आते हैं। आप बिहार आना भी होता है तो आप अमित शाह को भेजते हैं। बिहार से सौतेला व्यवहार आपका इसी तरह देखा जा सकता है। और अब एक बिहारी प्रधानमंत्री बनना चला है, डर तो आपको लगेगा, क्योंकि यही वो जगह है जहां से जेपी ने एक आंदोलन करके और बड़ा कांग्रेस का सत्ता जो 3 लोग थे उनको गिराया था। तो अब आपको डर लग रहा है कि कहीं बिहार वाला बिगुल केंद्र में घंटी ना बजा दे जी। और इसी वजह से प्रधानमंत्री का ये रिएक्शन है। जनता को चाहते हैं कि सेंटिमेंटल वैल्यू करके हम अपनी तरफ वोट एक आकर्षित कर लें, विक्टिम कार्ड खेल के, लेकिन ये होना नहीं है। अगर आज भी इंडिया जो बना है नया, ये अपने पत्ते सही ढंग से खेले, ये अगर सही ढंग से ईमानदारी से एक दूसरे का साथ दें और कोई किसी से धोखा ना करे, तो मैं बताता हूँ आपको कि प्रधानमंत्री के लिए बहुत बुरी स्थिति क्रिएट कर देंगे लोग। लेकिन इनका तो अपना ही समस्या सॉल्व नहीं हो रहा है। दिन रात तो हम यही देख रहे हैं। नीतीश कुमार कुछ डिमांड करते हैं, वो डिमांड पूरी नहीं होती है। और अब तो बेंगलोर के बाद ये भी समझ में आ गया कि कांग्रेस इस गठबंधन को काफ़ी हॉस्टाइल टेक ओवर करना चाहती है इस गठबंधन का, जो कि मुझे लगता है बाकी दलों को स्वीकार्य नहीं होगा। तो ये गेम बना था जिसमें हमने आपको बताया कि क्या कारण है जो बीजेपी का दर छलक उठा है, क्या कारण है जो फिर से बीजेपी ने नीतीश का दरवाजा आने के लिए खोल दिया है। तो इन तमाम खबरों के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।